हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की मेन डेफिनेशन के साथ। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसका जो इंट्रोडक्शन का रिलेटेड पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था। और कुछ लोग पूछ रहे थे सर ये चैप्टर हमारे इंडेक्स में तो है ही नहीं, या फिर ये चैप्टर कौन से चैप्टर के अंदर आता है। तो आप भाई इसे अपने सिलेबस के हिसाब से देखो। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप इसे कंटिन्यू करो, या किसी चैप्टर के अंदर तो नहीं दे रखा है एक बार चेक कर लो, उसके बाद वीडियो देखो। और अगर वीडियो देख भी लोगे, चैप्टर नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा, नॉलेज ही तो बढ़ेगी, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लो, ठीक है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मेन स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन से। A direct tax is one that is really paid by the person on whom it is legally imposed. An indirect tax, on the other hand, is imposed on one person but paid partly or wholly by the another. Suppose करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए पर कोई भी एक टैक्स लगाया गया, सपोज 100 रुपये का। अगर ये टैक्स मिस्टर ए को ही पे करना है और मिस्टर ए इसे आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में जो 100 रुपये का टैक्स है ये बन जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक है हमारे पास मिस्टर बी, और मिस्टर बी पर भी 100 रुपये का टैक्स लगाया गया। लेकिन मिस्टर बी चाहे तो इसे मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मींस मिस्टर बी चाहे तो ये पूरे के पूरे 100 रुपये मिस्टर सी से ले सकते हैं, या 100 रुपये में से कुछ पार्ट मिस्टर सी से ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो टैक्स है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अगर किसी बंदे पे टैक्स लगाया गया और वो बंदा अपने टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता है, किसी दूसरे पे पास नहीं कर सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड अगर वही बंदा सेम टैक्स को ट्रांसफ़र कर सकता है या शिफ्ट कर सकता है, तो वो टैक्स क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। Thus, a direct tax is one which cannot be shifted or passed on, while an indirect tax is one which can be shifted or passed on. UK Hicks says that it is not easy to trace the origin of the term direct and indirect as a technical classification. अब टैक्सेस के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का यूज़ होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो फाइंड करना एक ईजी टास्क नहीं है, ठीक है। ये उनका कहना था, लेकिन कुछ ऑथर्स ने क्लासिफिकेशन दे रखा है कि सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन था, या बोल सकते हो सबसे पहले जो इसका यूज़ था वो यूएस में हुआ था, कुछ बोलते हैं कि नहीं हुआ था। तो इसका जो टेक्निकल क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से अराइज हुआ था वो कहना मुश्किल है। डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसके अंदर हमें पढ़नी है 3 डेफिनेशन, जिसके अंदर एक एक करके देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किस तरीके से डिज़ाइन की गई है। जेके मेहता सेज दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, जिसको 1 डेफिनेशन लिखा है, ए डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड एंटायरली बाय द पर्सन ऑन whom it is levied. An indirect tax is one which is partially or wholly passed on by the person who pays the tax to some other person or persons. Suppose करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इनकम अर्न करी, या चलो मैं इनकम अर्न करना यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मिस्टर ए पे टैक्स लगा है 100 रुपये का, और मिस्टर ए इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वही सेम एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट बार लिया था। और एक है मिस्टर बी पर भी 100 रुपये का टैक्स लगा है, लेकिन मिस्टर बी चाहे तो इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिस्टर सी पे, और मिस्टर सी से चाहे तो वो पूरे के पूरे 100 रुपये या इसमें से कुछ पार्ट ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, विच इज़ पेड एंटायरली बाय द पर्सन ऑन whom इट इज़ लिविड। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको पर्सन ट्रांसफ़र कर सकते हैं होली और पार्शली। This classification of tax into the direct and indirect is based on the possibility or otherwise of the shifting of tax. ठीक है, जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स होती है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन डिज़ाइन की गई है। अगर लोग टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ऑन द अदर हैंड अगर लोग टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। So according to the second way या फिर second definition, a direct tax is one that is levied on the person whom the government intends ultimately to pay the tax.
अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जिस बंदे पे हम टैक्स लगा रहे हैं वही बंदा उस टैक्स को पे करे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि जिस बंदे पे हम टैक्स लगा रहे हैं ये किसी और से ले सकता है उस टैक्स को, तो इस केस में वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से पढ़ो, ए डायरेक्ट टैक्स इज 1, और हाँ ये 3 कुछ नहीं है, ये मैंने पेज नंबर डाल रखे थे। So a direct tax is one that is levied on the person whom the government intends ultimately to pay the tax. In the case of an indirect tax, it is the intention of the government that the first payer of the tax should pass it on wholly or partially to some other person. The second definition puts emphasis on the intention of the government, not actual results. ठीक है ना। ये जो सेकंड डेफिनेशन ये क्या बता रही है, गवर्नमेंट की इंटेंशन। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जिस बंदे पे हमने टैक्स लगाया वही टैक्स पे करे, या फिर ये जिस बंदे पे हमने टैक्स लगाया वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। जिस तरीके की गवर्नमेंट की इंटेंशन होगी उसी तरीके का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन, डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट इज लिवीड एट द टाइम व्हेन द इनकम इज अर्नड, and indirect tax on the other end is one that is levied when the income is spent. जब आप इनकम अर्न कर रहे हो उस टाइम जो आप पर टैक्स लगता है वो होता है डायरेक्ट, ये कहना था अकॉर्डिंग टू द थर्ड डेफिनेशन। और जब आप पैसे खर्च कर रहे हो, इनकम को खर्च कर रहे हो, और उस टाइम जो आप पे टैक्स लग रहा है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइम व्हेन इनकम इज अर्नड और स्पेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहली डेफिनेशन कौन से बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स। सेकंड डेफिनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटेंशन, गवर्नमेंट क्या चाहती है। और थर्ड डेफिनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम व्हेन इनकम इज अर्नड और स्पेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं कि कौन से 3 डेफिनेशन है और उन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैटेगरीज में टैक्स को क्लासीफाई किया गया। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ अदर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। मींस क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और क्लासिफिकेशन हो सकते हैं या होते हैं टैक्सेस के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पर्सनल और इम्पर्सनल टैक्सेस, इनकम एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड सो ऑन, काफ़ी सारे नाम हैं, इन्हें आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।